देत देखाई तत्व पाचो, मिल रचियो ब्रह्मांड, जिनसे उपजे सो कछु नाही, आपना पोते पिंड। यह संसार ब्रह्मांड पांच तत्वों का बना हुआ दिखाई दे रहा है। जिस निराकार से ये पांचों तत्व उत्पन्न हुए हैं, उसका स्वयं कुछ भी रूप नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड किससे बना है? पांच तत्व। पांच तत्व क्या होते हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे बना हुआ है। पर ये कहाँ से बना हुआ है? निराकार से, जिसका कोई आकार नहीं है, जो शून्य निराकार से है। जैसे हमारा शरीर है, यहाँ से संसारिक है, ये सब मिटने वाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रह सकता। जो हमारा शरीर है वो भी मिटने वाला है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? निराकार, शून्य निराकार से, जो जिसकी कुछ भी है ही नहीं, जो यहाँ से स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही लय हो जाता है। ये है मेरा भाव। चलिए इससे आगे ले लीजिए। इसका खुलासा इसी चौपाई में मिलेगा आपको, चौथे में। जैसे कल समझाए थे, मम्मी बताए। जैसा कि कल समझाए थे पांच तत्व। अभी भाई इसके दो बड़े पार्ट हैं, दो छोटे हैं। एक शून्य और एक साकार, और एक जन्म एक मरण। तो इसी में तो जीव फंस रहा है। कुछ इसे ज्ञान हो जा तो ज्ञान के थ्रू हो जाकर निराकार में फंस जा, वहां भी फंस जा, वहां भी ऊपर नहीं जा पाता, ज्ञान ही नहीं देती से रोक नहीं सकती। और वहां से आ गए तो ये साकार में आ जा, साकार में आकर तेरे जन्म मरण में आ जा। तो इससे बिना सतगुरु के रास्ता नहीं मिलता। और इसमें कौन पिस रहा है? जीव। इसे रास्ता तो नहीं मिल रहा ना जीव को। तो पांच तत्व पकड़े, बाजी फिर पकड़, जैसे इंसान बन गया तो भगवान का नाम ले लेगा, नहीं भी लेते बहुत से, जैसे छुटने की कोशिश भी करे तो निराकार में जा अटके, निराकार से फिर साकार में अटके, फिर ये जन्म मरण में अटके। और जो कहना वो सतगुरु रूपी किल्ली से सटा रह जाएगा तो ये ब्रह्मांड को फोड़ेगा। इसमें भी ज्ञान ले, इससे भी हटके, इस मोह माया से भी हटेगा, भगवान का नाम लेगा, उसका ध्यान चिंतन करेगा, सतगुरु की सुनेगा, वही किल्ली से सटके रह जाएगा तो ये ब्रह्मांड को फोड़ के अपने साकार में चले जाएगा, बेहद घूमेगा। तो जब जाके ऐसे मुक्ति होगी, बिना सतगुरु के इसकी मुक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए मैं तो आगे चौपाई लेंगे। समझा? आगे चौपाई कौन सी हो? आगे भी आंटी है। इसी चौपाई में खुलासा मिलेगा इसका, जो तुमने बताया ना कि वो निराकार कैसे है, प्रकृति कहाँ से उत्पन्न हुई। भाई निराकार है तो निराकार से साकार कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो निराकार क्या चीज है। अच्छा, क्योंकि कुछ चौपाई ऐसी होती है ना, तो लिंक थोड़ा सा जोड़ दिया जाए ना चौपाइयों का, कि कौन सी चौपाई का केवल संकेत दिया और कौन सी में उसका खुलासा, तो तभी बात पूरी होगी। हाँ जी, बोलो इस चौपाई को, बोलो। ठीक है। ना पिंड पोते हाथ पाँव भी, ना ही नाटक नाच देखावे, मुख न जुबा कछु नहीं आको, और बानी विविधि पेरे गावे। इस निराकार का न तो कोई शरीर है और न हाथ पैर, फिर भी संसार में जो कुछ नाटक आदि दिखाई पड़ रहा है, सब इसी का है। निराकार का न तो मुख है और न ही वाणी, फिर भी संसार में अनेक धर्म ग्रंथों का गायन हो रहा है। इसका भावार्थ निराकार मोह तत्व अहंकार से पांचों तत्वों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पांचों तत्व से सभी प्राणियों के शरीर बनते हैं। इनके अंदर की चेतना उसी आदि नारायण का प्रतिबिंब है, जिनका प्रकटन मोह तत्व में ही होता है। इस प्रकार सृष्टि में दिखाई पड़ने वाले सभी क्रियाकल्पों का आधार वह निराकार है, जिसका कोई भी रूप, रंग, हाथ पैर, मुख या वाणी नहीं है। वस्तुत निराकार ही साकार रूप में परिवर्तन होकर सारे कार्य कर रहा है। बिल्कुल सही है ना। तो इसमें सुंदर सार ये बताया गया है कि जो बताया ना इसमें कि जो निराकार से प्रकृति, यहाँ देखिए, जिस निराकार से पांचों तत्व उत्पन्न हुए, वह शून्य, उसका कुछ भी रूप नहीं है।
है ना। यानी अपना कुछ भी रूप नहीं है, तो निराकार से साकार प्रकृति कैसे बनी। तो यहाँ पर जो निराकार कहा गया है वो किसको कहा गया है, उसका उदाहरण हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। जैसे हम नींद में चले गए और सौपन में, है ना, तो यहाँ मोह अहंकार को जो नींद कहा गया ना, संसार को नींद, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल सब सुने सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण। तो ये सारे नींद के हैं। तो जब नींद में सौपन देखते हैं, तो सौपन में जो हमारा वजूद खड़ा होता है वो देखिए बोलता भी है, चलता भी है, खाता भी, पीता भी। लेकिन अगर जागृत होकर देखेंगे तो कहाँ उसके हाथ पैर, कुछ भी नहीं, लेकिन वो बोल भी रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, ना तो पिंड है, उसका पिंड है, ना उसके हाथ है, ना पैर है, लेकिन फिर भी वो नाटक, इस नाटक में सारा कार्य कर रहा है। कह रहे ना, निराकार से ना तो कोई शरीर है, ना उसके हाथ पैर है, फिर भी संसार में जो कुछ नाटक दिखाई पड़ रहा है सब इसी का ही है। जैसे हमारी नींद आती है और नींद में हमारा शरीर खड़ा होता है, तो वो सारी क्रिया करता है, लेकिन उसके असल तो नहीं है, एक सौपन है। इसी बात ही कह रहे हैं कि मूल से देखिए तो ये संसार क्या है, एक भ्रम ही है, जिसका कोई आकार है ही नहीं। मूल है इसका अखंड में, लेकिन यहाँ पर उसका सौपन। जैसे आदि नारायण है, आदि नारायण अक्षर ब्रह्म का सौपन का स्वरूप है, और जो ये यहाँ पर जीव है वो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। तो उसी के आधार पर ही देखिए यहाँ पर जो भी कुछ नाटक चल रहा है सब इसी का ही है। निराकार के नाम मुख है, फिर भी वाणी बोल रहा है। देखो वेद शास्त्रों की वाणी यही तो प्रकट हुई जीव के माध्यम से ही। फिर भी संसार में अनेक धर्म ग्रंथों का गायन हो, यानी इसका मूल दिखाने की कोशिश ये कर रही है कि जिस तुम संसार को देख रहे हो, जैसा कल भी दिखाया, जिसको तुम देखने की कोशिश कर रहे हो यो सब क्या है, एक सौपन है, एक निंद्रा का सौपन है, जिसको जो कह रहे कि पानी की बुलबुले की भांति है, लेकिन तुम इसमें डूबकर इसको सत्य मान रहे हो। ये दिखा कि परम धाम से देखो पांच तत्वों का विस्तार होकर कैसे ब्रह्मांड कार्य करना है ना। सुनना चाहिए। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की। हम जैसे विष्णु साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणिधान। तो चलते सुंदर साथ जी महाराज जी की बीतक की तरफ। तो क्या बता रहे हैं कि किस तरह से फ्ले की बीमारी फैली है और हमारी माता जी उसकी चपेट में आ गई। तो कितने उससे संकटों से हमें पाल रही थी, पीसना पीस पीस कर है ना, लेकिन खुद एक दिन बीमारी की चपेट में आ गई। तो जितना झेल सकती थी उस बीमारी को झेला, लेकिन जब लाचार हो गई तो बिस्तर पर पड़ गई, क्योंकि हर चीज के लिमिट होती। कब तक छिपाओगे इस बीमारी, कर्ज और मर्ज कभी छिपाए नहीं छिपता, वो सामने आ ही जाता। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रही हैं, गिर ही गई अंत सैया पर, दवा न दारू गांठ न दम, सिर्फ आसरे पर पानी के, माने काटा समय तमाम, माने काटा समय तमाम। कह रहे हैं कि न तो कोई दवा है ना, ना कोई खाने पीने की, भाई अच्छी चलो बीमारी हो गई तो फ्रूट वगैरह ला दे, जूस वगैरह ला दे, कुछ ला दे। जब दवाइयां भी नहीं तो फ्रूट के जूस की बात कहाँ से करें, क्योंकि बीमारी में तो जो खाना खाया जाता है थोड़ा बहुत, वो तो खाया नहीं जाता, शरीर कमजोर हो जाता है, बुखार होते खुद भूख मर जाती है ना। तो किसके सहारे, केवल पानी के सहारे माता ने समझा, दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में, खुलवाए अपने दरवाजे, प्रातः काल राकर ताऊ ने। कह रहे महाराज जी केवल पानी पानी के सहारे माँ महसूस कीजिए, है ना। गाँव में जरूर है ना, घर है महाराज जी का, वहां एक कमरे में पड़ी हुई है ना, और केवल पानी पानी का सहारा, सबके दरवाजे कुंडे सब बंद, कोई किसी का ना आता ना जाता। और महाराज जी कह रहे कि हमारे हाथ में कोई एक कोई पैसा भी नहीं है कि माँ को दवाई दिलवा दे। बस केवल एक क्या था, पानी था। माँ पड़ी बीमार, अब महाराज जी 8 वर्ष के, छोटे भाई बुद्धिराज, अब करे तो करे। अब इस स्थिति में अपने आप को देखिए,
जो एक माँ का सहारा था कि माँ भोजन बनाकर दे देती थी, पीस ना पीस कर आटा लेकर आ जाती थी तो पेट भर जाता था, लेकिन अब वो सहारा भी छीन, क्योंकि माँ बिस्तर पर गई। अब केवल घर में पानी, तो महाराज जी बार बार चम्मच में पानी भरते और उनके मुंह में डाल देते, क्योंकि दवाई कहाँ से ली? और कौन वैद्य आगे देने की? तो कह रहे महाराज जी कि केवल हम भी भर भर का चम्मच उनके मुंह में पानी डाल। और एक दिन क्या हुआ, जब कई दिन पड़े पड़े ऐसे ही हो गए, तो एक दिन सुबह सुबह ताऊ जी आए और उन्होंने आकर दरवाजा, क्योंकि वैसे तो किसी के आने जाना बंद था लेक की वजह से, लेकिन ताऊ आई और उन्होंने दरवाजा खोला और बिना घुसे ही अंदर मार देखा, आए तो जरूर लेकिन अंदर नहीं घुसे। डर था कहीं उसको फ्लेग हो रहा है तो मुझे ना हो जाए, तो बाहर से ही पूछ लिया कि हे झंडू, बता तेरी माँ की क्या हालत है ना, बाहर से पूछ के चले। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे क्या पता था, मैंने तो बता दिया माँ ठीक है, क्योंकि भोले भाले थे। बस ये सोचे थे कि माँ को बुखार चढ़ा है ना, पानी पीती रहती, मैं पानी दे रहा हूँ, बस ताऊ जी को कह दिया कि ठीक है माँ तो अच्छी। देखिए सुनो सर, फिर भी ताऊ बीमारी में पता करने के लिए आए, क्यों आए? एक तो पहले ही अंदर दुश्मनी भाव था, फिर भी दुख में आ रहे, क्योंकि अंदर का जो संबंध होता है ना, जीव के अंदर का जो संबंध होता है, वो वास्तव में एक बार जरूर खींचता है, क्योंकि जीव जो है ना अपने मूल अवस्था में वो भी किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन बाहर की जो स्थिति बनती है, बाहर का जो स्वार्थ आता है, जैसे अभी आता है कि मैं इनकी प्रॉपर्टी मैं ले लूंगा ये मर जाए, तो बाहर का जो स्वार्थ था ना, वो स्वार्थ भ्रमित करते, लेकिन अंदर में एक प्रेम जरूर होता है। अगर वो उस प्रेम को समझ ले तो इंसान बन जाता है, अगर उसको ना समझे तो वो ही शैतान। तो यहाँ सुंदर सा जी कहा भी जाता है, कहते भी बड़े लोग कि जो अपना मारता है तो मारकर वो तो पेड़ की छांव में डालता है, और जो पराया मारता है वो धूप में डालता है। तो आखिर क्या है इस जिनके पीछे? क्या नहीं, मारा तो दोनों ने, लेकिन मारने के बाद अपने के अंदर फिर भी वो दर्द उभरता है एक बार कि अरे मार तो मैंने दिया, इसे छांव में डाल दो, यानी अंदर में वो लगाव होता है। और जो दूसरा होता है उसके अंदर नहीं होता, वो तो मारकर जैसे भी वो ऐसे डाल। तो क्या दिखा रहा है इसके कारण कि जो एक लौकिक खून का भी संबंध होता है, तो उसके अंदर अगर शुद्ध भावना में हो तो एक अंदर करुणा भाव जरूर होता है, लेकिन बाहर के व्यवहार के कारण, बाहर के लोभ लालच के कारण वो अंदर के प्रेम को ढक लेता है। इसलिए तो यहाँ हर एक प्राणी प्रेम चाहता है। पशु पक्षी को देखो तुम, प्रेम से उसको पुचकारो, उसको दाना दो, वो भी तुम्हारे पास रहता है। हर एक जीव में प्रेम का भोग है, लेकिन उसको प्रेम यहाँ मिलती है क्योंकि है ही नहीं। लेकिन मोह भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत बहुत कुछ होता है संतोष। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, तो जैसे ही ताऊ पूछने के लिए आए तो मैंने कह दिया ताऊ जी माँ ठीक है, लेटी हुई है और पानी पी रही, बस इतना सुनकर भी चल देते हैं। अब कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पर क्या कह रहे कि मैंने क्या कहा, आधी रात तलक तो ताऊ फूल फूल कर उसकी बीती, चुप पड़ी है अब तो पानी देने पर ही है पीती। कह दिया पिताजी ताऊ जी सब ठीक है, बस क्या बताऊं कि माँ आधी रात तक तो फूल फूल कर थी, यानी दर्द में कसा रही, खांस रही थी बार बार, क्योंकि खांसी भी उठती है, बुखार भी होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, भूख प्यास मर जाती है इसमें, है ना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि आधी रात तो उनकी फूल फूल कर बीती, लेकिन अब तो आधी रात से चुप पड़ी, बस पानी भी मैं दे देता हूँ तो पी लेती है, लेकिन पानी भी नहीं मांगती। इतनी हालत उन्होंने बता दी। अब ताऊ ने सोचा कि भाई जब कह रहे कि आधी रात तक तो कुल हुई, लेकिन अब तो वो पानी भी नहीं मांग रही, दे दू तो पी ली, तो कहीं ज्यादा तो नहीं, मैं चल कर दे दूं। तो ताऊ जी अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो गुजर चुकी थी, मुंह खुला हुआ था। तो महाराज जी को तो नहीं पता था, 8 साल के बच्चे को क्या पता कि मतलब मर गए, सोच रहे थे कि बस फूल फूल रही थी माँ आधी रात तक, है ना, अब नींद आ गई होगी, अगर तो बस मुंह खुला हुआ उसमें पानी डाल चले गए, मुंह खुला हुआ पानी डाल चले गए। तो ताऊ जी ने आकर देखा, अरे ये तो मर चुकी, और खुले हुए मुंह में पानी पानी भरा हुआ है।
तो अब ताऊ ने इसको देखकर क्या कहा, ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई, बड़ी देर में आंख लगी है, पाड़े हैं पड़ी हुई। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई यही, अकड़ी पड़ी हुई है बुढ़िया, कब की जाने की मरी हुई। कह रहे माता जी कि जब मेरे ताऊ जी ने आकर देखा तो क्या कह रहे कि माँ का मुंह खुला हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था, सारा शरीर रगड़ा हुआ था। तो मुझे झिड़क कर, मुझे धमका कर कहा कि बेवकूफ, ये तो मरी पड़ी है और तू कह रहा है कि माँ के भी आंख लगी है। ये तो शरीर इसका अकड़ गया, न जाने कितनी देर की हुई है। तो अब ये देखो कि रात्रि के जब 12 बजे तक वे फूली तो वो फूलना ही उस समय प्राण निकला। क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो बहुत बेचैनी होती है। तो उन्हें तो नहीं पता था, उन्होंने सोचा माँ फूल रही थी और जैसे उनके शरीर से वो चेतना निकली, वो निष्प्राण हो गई। तो महाराज जी ने सोचा कि माँ की आंख खुली, माँ सो। तो ऐसे ताऊ जी को बता दिया मैंने कि अब तो माँ सो रही है, 12 बजे तक तो फूलती रही और अब तो उनकी आंख लगी है। लेकिन जब ताऊ जी ने आकर देखा तो कह रहे मुझे छिटक कर बोल रहा कि बेवकूफ, तू देख रहा है कि माँ सोई है, आंख लगी हुई है, तुझे दिखाई नहीं दिया कि शरीर अकड़ रहा है ना। तो इसे देखकर ताऊ ने अब क्या कहा, खुला हुआ मुंह देख देख कर भर गए पानी अनसूच, जा अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये बूझ। महाराज जी कह रहे हैं मुंह खुला हुआ, तो यानी ये चेतना होती है, ये चेतना हमारे इन 9 द्वारों से किसी भी द्वार से निकल सकती है। जो अपने आप को साध लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं, जिनका 10वां द्वार खुल जाता है तो यहाँ तो उसकी मुक्ति हो जाती है, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बाकी तो ये जो इंद्रियां खुली हुई हमारे 9 द्वार हैं, इन किसी भी 9 द्वार से वो चेतना बाहर निकलती, और जैसे ही चेतना बाहर निकल गई, देखा, तो चेतना निकल गई तो हवा भी निकल जाती है, सांस बंद हो जाती है, तो शरीर अकड़ जाता है। क्यों अकड़ जाता है? यहाँ पर भी देखो, अगर तुम्हारे अंदर ये ब्लड सर्कुलेशन है, अगर किसी अंग में ब्लड सर्कुलेशन कार्य करना बंद होते तो कैसी झंझनाहट होती है, उसके अंदर सुनपना हो जाता है। तो ऐसे ही जब इसके अंदर से हवा निकल जाती है तो ये शरीर अकड़ने लगता है और भारी भी हो जाता है। ये सिम्टम्स होते हैं जब इसके अंदर से चेतना, तो जब तक चेतना है जब तक ये शरीर कार्य करता है, लेकिन जैसे ही चेतना निकली, इसके अंदर से प्राण वायु निकली, तो ये बोझल भी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज में हवा भरी रहेगी तो वो हल्का रहेगा, लेकिन उसके बाद ये बोझ भी बोझ हो जाता है। तो अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि अब इनकी जो चेतना निकली तो मुख के द्वार से निकली, फिर तभी तो मुंह खुला हुआ है। किसी की आंखों के जरिए निकलती तो आंख खुली रह जाती है, कोई से भी द्वार से निकल सकती है। तो यहाँ जब उनके मुख से वो प्राण वायु निकली तो मुंह खुला हुआ रह गया। तो महाराज जी सोच रहे कि बहुत से ना मुंह खोलकर सो जाते हैं, तो उन्हें लगा कि माँ सोई हुई है ना, तो वे पानी डालते चले गए, पूरे मुंह में पानी भरा। तब ताऊ ने आकर झटका और झटक कर कहा कि तू तो मुझे बिना सोचे समझे पानी भरता जा रहा है, तुझे ये नहीं पता तेरी माँ मर गई। अब तू जा यहाँ से और जाके गांव में ये पूछा कि किसी के कोई मरा है। क्यों मरा है क्या? क्योंकि अब अजल मजल तो करना है बॉडी को, अब करे तो कैसे करेंगे। तो यही विचार था, अभी पीछे बताया कि एक चिता पे दो दो अर्थी को लेकर जा रहे। तो ताऊ जी ने कहा कि गांव में जा किसी से पूछ का, अगर किसी के यहाँ मतलब कोई मरा हुआ होगा तो वे अर्थी को ले जा रहे होंगे बग्गी बग्गी में रखकर, तो हम भी उन्हीं की बग्गी में रख, जैसे भी बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी होती है तो उसमें लेकर रख देंगे। और नहीं तो क्या करेगा, यहाँ फिर कौन लेकर जाए, ये तो पड़ी पड़ी गल जाएगी, फिर बीमारी फैल जाएगी। क्योंकि कोई अजल मजल करने वाला तो नहीं, 8 साल के बच्चे, एक 5 साल का बच्चा कैसे लेकर जाएगा अपने? नहीं लेकर जाएगा। तो ताऊ जी ने कहा कि तू जा और पता करके आ गाँव में किसी के यहाँ कोई और मरा हो तो उसके साथ में हम चिता पर रख देंगे है। और कहा कि मुझे थोड़ा सा क्या देकर चला जा, चूर यानी आटा, मुझे थोड़ा सा आटा देकर चला जाए ताकि मैं पिंड बना। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी
जा अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये बूझ, उसकी गाड़ी में धर देंगे वरना कौन ले जाएगा। पड़ी पड़ी सड़ जाएगी यहाँ लेने कोई ना आएगा, मुझे चून देता जा इतने पिंड बना कर रख दूंगा। जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा, ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनक मनिक सा बस चून। अब देखिए सुंदर साजी, ताऊ जी ने कहा कि तू जा गांव में पता करके आ, किसी के यहाँ और डेथ हुई हो तो वे ले जाएंगे अर्थी को, तो उन्हीं के साथ हम रख देंगे, क्योंकि घर में से कोई ले जाने वाला नहीं है, बाहर से तो कोई कौन आने, जैसे अभी कोरोना में कोई किसी का नहीं था, अपने ने भी अपनों का संस्कार नहीं किया तो दूसरा कौन करेगा। तो यहाँ ताऊ जी के अंदर हमदर्दी जगी, तो उसने कहा कि तू जा गाँव में पता करके आ, है ना, और मुझे थोड़ा सा चून देता है, मैं पिंड बनाकर। तो पिंड सुंदर सा जी क्या होगा पिंड देने से, ऐसी माता ने तो खुद पिंड दान कर दिया, अपने ऐसे पुत्रों को, ऐसे एक ऐसे शरीर को जन्म दिया, ऐसे तन को जन्म दिया जिस तन की कसनी से आज हम सबका उद्धार हो रहा है, तो उन्होंने तो स्वयं पिंड दान सब कुछ समर्पित कर दिया उनके रूप में। तो ये पिंड दान तो उनका स्वतः हो चुका, मरने के बाद पिंड नहीं होता सुंदर सा, जीते जी पिंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने सतगुरु पर अपना तन मन धन समर्पित कर दिया तो सारा पिंड तो दान कर दिया, और बाद में मैं पिंडे बना बना कर रखू तो उससे क्या मुक्ति मिलेगी। तो धन्य है ऐसी माता ने तो जीते जी अपना सारा पिंड दान कर दिया। परमहंस सदगुरु महाराज जी जितना भी हो सका, जितना उनके नसीब में था, परमात्मा का विधान था, इतने दिन उन्होंने सेवा की। पीस पीस कर कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण किया, किस चीज की कमी रही, कैसे अपने स्तनों का दूध पिलाया, कैसे 9 महीने तक गर्भ में रखकर उनका पालन पोषण किया, तो और क्या रहेगा पिंडदान करना। तो यही है सुंदर साथ जी, असल का पिंडदान यही है जिससे मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्त ऐसे माता पिता तो खुद मुक्त हो जाते हैं जिनके कोख से ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे तन का प्रकटीकरण है, जिस तन के अंदर साक्षात राज्य महाराज जी पूर्ण भूम परमात्मा विराजमान होकर लीला करे, तो धन्य है वो तन भी, धन्य है वो कोख भी, धन्य है वो माता। ऐसे सुंदर साथ जी अभी देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्थिति का अनुभव करें। घर में माँ मरी पड़ी हुई है, गांव में पूछने के लिए कह रहे हैं कि पूछ के आओ किसी के यहाँ है, ताऊ चून मांग रही है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ताऊ जी मेरे यहाँ कहाँ चून धरा, टनक मनक से इधर उधर पड़ा हुआ होगा तो होगा क्यों। ये देख, क्योंकि पिताजी नहीं थे, माता जी पीसना पीसती तो कितने दिन से बीमार पड़ी थी, कहाँ से आता चून, कहाँ से आता खाने को, इस स्थिति का अनुभव करें माता जो बता। तो यहाँ उन्होंने कहा कि शायद गुड़ चाहो तो थोड़ा सा चूनने गेहूं का दाना, सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं मिला नहीं खाना। महाराज जी बता रहे हैं कि ताऊ जी अगर आप चून की बात कर रहे हैं तो चून नहीं है, थोड़ा सा गुड़ तो पड़ा है ना, थोड़ा सा गुड़ ले लो। और कह रहे कि अगर मैं सही बताऊं ना ताऊ जी, देखो कहते नहीं थे महाराज जी लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अगर सच पूछो ना तो हम 2 दिन से भूखे। क्यों भूखे हैं 2 दिन से? क्योंकि माता थी कमा के लाती थी, पीस के खिलाती थी, पीसना भी बंद हो गया, अब कहाँ से चून आएगा, कहाँ से खाऊंगी। तो कह रहे हैं कि ताऊ जी सच पूछो तो हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि घर में माँ बीमार पड़ी है, छोटा भाई है, मैं हूं तो कहाँ से देकर आऊं। ये देखो कैसी स्थिति महाराज जी ने गुजारी है सुरेश जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे महाराज जी आगे, थोड़ा थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी सो जाती है। घर में माँ बीमार पड़ी, गांव में कोई पूछने वाला नहीं, सबके कुंडी दरवाजे बंद, तो घर में जो जरा सा गुड़ था, तो महाराज जी कह रहे कि थोड़ा थोड़ा गुड़ और पानी पीकर हम दोनों भाई 2 दिन से बिता रहे हैं, घर में चूनी नहीं है। गुड़ तो मिल जाएगा जिसको हम खाते, तो उसी को कह रहे जो हम खाते हैं वो अपनी माँ के लिए पिंडदान में दे देंगे। ये देखो कैसी हालत रही महाराज। तो क्या कह रहे हैं,
घर उधार मिल गया कहीं तो चून मांग कर लाते हैं। एक सुनार पर वाजिब था कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ। कह रही है अपने ताऊ जी से कि ताऊ जी एक सुनार पर उधार है थोड़ा सा, है ना, तो मैं जाता हूँ उनके पास और उनसे मांग कर लाता हूँ, सारे माँ के पिंडदान के लिए कुछ छून मुझे मिल जाए। तो वहां पर गए, है ना। सोचा मैंने एक सुनार पर वाजिब था कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ। सोचा मैंने चले उसके घर शायद मिल जाए कुछ आसरा। तो ये देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी पिताजी का दिया हुआ काम आया, क्योंकि कुछ उस पे उधार था, जैसे पड़ा रहता है तो उन्हें याद आया कि पिताजी का कुछ उधार सुनार पर है। तो अपने ताऊ जी को कहा कि ताऊ जी मैं जाता हूँ और सुनार के पास सोच देखता हूँ शायद वहां से कुछ मुझे मिल जाए, ताकि मेरी माँ का अंतिम क्रियाक्रम हो जाए। ये देखो कैसी हालत है सुंदर से, दवा तो मिली नहीं लेकिन अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए भी कोई सामग्री नहीं जुट पा रही। ऐसी स्थिति में गुजारा किया है महाराज जी। तो कह रही है कि मैं गया सुनार के यहाँ पर, उनका दरवाजा मैंने खटखटाया तो सुनार ने तुरंत दरवाजा खोला, और खोलकर मैंने कहा ताऊ ताऊ चिल्लाया मैं, फाटक खोले तब आकर मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख। महाराज जी कह रहे हैं कि सुनार के यहाँ गया, बाहर से मैंने कुंडी खटखटाई और कुंडी खटखटाकर मैंने बताया अपनी मजबूरी कि मेरी माँ का देहांत हो गया है और ऐसे ऐसे ताऊ जी पिंड दान करने के लिए आटा मांग रही हैं और मेरे घर में आटा नहीं है, तो हो सकता है तो थोड़ा सा आप मुझे आटा दे दो, क्योंकि आप पर मेरे पिताजी का उधार है। तो वो सुनार भी अच्छे दिल का था, तो उसने भी सुंदर साथ जी क्या कहा, एक धड़ी गेहूं दे करके बोला अब ये ले जाओ, पिंडदान दे करके माता का अगल अब करवाओ। एक धड़ी गेहूं यानी 5 किलो गेहूं सुनार ने दिए और कहा कि तू इसे लेकर चला जा और जल्दी जा अपनी माता को तू अजल मजल करवा, उनका पिंडदान करवा, और बाकी जो रह गया ना वो मैं तुझे बाद में दे जा। इस तरह से महाराज जी उस गेहूं को लेकर ताऊ जी के पास आते हैं और ताऊ जी को देकर चले गए। कह रहे हैं हम चले हम अब गेहूं लेकर, थमा दिए ताऊ जी को, गुड़ दे करके चले पूछने गड्डी के लिए माता को। देखिए हम लेकर आए और ताऊ जी को दे दिया कि ताऊ जी ये लो, ये मिला है, आटा नहीं है, जैसे भी करना है गेहूं से कर लो, है ना, आटा तो नहीं मिला। और मैं गांव में जाता हूँ गड्डी पूछ कर आता हूँ कि शायद किसी की गड्डी हो तो मैं लेकर चले जाऊँ। अब कैसे महाराज जी गांव में जाते हैं, पूछते हैं घर घर जाकर, उसकी अवस्था को बता रही हैं। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी कुंडी खटकाई, बड़ी देर के बाद द्वार पर बोली आकर एक माई। देखिए भोलापन, देखिए महाराज जी गेहूं लाकर दे दी ताऊ जी को, और अब ये कह रहे हैं कि मैं गांव में गया पूछने के लिए, तो मैंने एक घर जाकर कुंडी खटकाई और बहुत देर बाद, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, क्योंकि सब जगह दीवार फैली हुई थी ना, फ्लैट की, तो कोई अंदर नहीं जाने ना पसंद करता। तो उन्होंने बाहर से ही पूछा, क्या कहा, बहुत देर बाद कुंडी खड़काई तो एक माई आई और उसने कहा क्यों भैया क्यों आया बतला, जो कहना है झटके, क्योंकि ज्यादा देर बात नहीं करना था कि छोड़, बता भाई क्यों आया है तू बेटा, जो कहना है तुझे जल्दी बता, क्यों, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देना कहीं बीमारी ना लगे। तो महाराज जब यहाँ कह रहे हैं कि जब उसने पूछा झट से तो मैंने भी झट से कह दिया। क्या कह दिया, हमने भी झट से पूछा कोई तेरे आज मरा है क्या, तेरे यहाँ आज कोई मरा। अब एकदम झट से ऐसे पूछने में तो सबको बुरा लगेगा। तो महाराज जी कह रहे कि मेरे शब्दों को सुनकर तो उसको गुस्सा आया तिल मिलावटी, तो वो उल्टे सीधे शब्द कहकर मुझे धमका कर उसने वहां से भगा दिया। क्योंकि अगर वो तरीके से आराम से पूछते बताते भाई मेरी माँ गुजर गई है, ऐसे ऐसे जाने का साधन नहीं है, अगर आपके यहाँ कोई हो तो मैं भी मेरी माँ को भी लेते जाना, ये तो कुछ कह नहीं, उसका कहा कि झट से बता क्या कहना आया है। तो महाराज जी ने भी झट से पूछ लिया कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई मरा है। तो इस शब्द को सुनकर तो उसको गुस्सा आया, तो कहने लगी
अपने शब्दों को सुन करके झट उसने बंद किया द्वार, लगी गालियां देने मुझको, नास गया उतावरा। मरा मना अपने को जाके, बड़ी बड़ाई बड़बड़ाई वह काफी देर, सुनता रहा भौंकना उसका, कही बात सब मुझ पर गेर। महाराज जी कह रही हैं कि ऐसा जब उसने सुना तो वो गाली देकर मुझे कहने लगी कि मेरे क्यों मरा मनाते, तेरे लिए, है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो बड़बड़ाती रही बहुत देर तक, लेकिन मैं उसकी बात भी सुनता रहा। वो उल्टी सीधी बातें घेर घेर कर मुझ पर ही कह रही थी सारी। और उसने झट दरवाजा बंद। हम आगे सुंदर साथ जी कैसे महाराज जी को मिलते हैं, कैसे उन्हें अपनी माता जी का अंतिम संस्कार कराएंगे, और आगे कैसे और परेशानियों के पहाड़ महाराज जी पर आते हैं, और कैसे महाराज जी दृढ़ता से उनमें खड़े रहते हैं। वो सतगुरु महाराज जी की मेहर से आगे सुंदर सुंदर साथ जी अब के लिए